आगच्छन्तु विद्यार्थिनः तृतीय पाठं पठामः। हमारा जो तीसरा पाठ है परोपकारा है शताम विभूतयः। सज्जनों की जो विभूतियां हैं वो परोपकार के लिए हैं, यानी अच्छे लोगों की जो विभूतियां हैं, धरोहर है, कार्य हैं, वो किसके लिए है? परोपकार के लिए है। परोपकाराय यहाँ चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, शताम में षष्ठी विभक्ति है, विभूतये में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ परोपकाराय शताम विभूतय यानी सज्जनों की विभूतियां हैं वो परोपकार के लिए है। उसका आज हम द्वितीय भाग है यानी दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत है। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, किस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना की गई है, किस प्रकार से जातकमाला ग्रंथ है, उसको किसने लिखा? आर्यसूर ने लिखा। बोधिसत्व के बारे में जाना, जातक कथाओं के बारे में जाना, पाली भाषा के बारे में जाना। इस प्रकार से हम अब लेकर प्रस्तुत हैं दूसरा भाग। पाठ का दूसरा भाग है सरोवरस्य मीनानां च स्थिति। सरोवर और मीनों की जो मछलियां हैं उनकी क्या स्थिति है, यह हमारे द्वारा दिया गया है कैप्शन। तो लेकिन हमारा पाठ है परोपकाराय शताम विभूतये। आइए इसकी चर्चा करते हैं बच्चों, पाठ की ओर चलते हैं। मेरे साथ में आप भी बोल सकते हैं, आपकी पुस्तक को देख सकते हैं। बोधिसत्वाः किल कस्मिंश्चित् न अतिमहति न अतिमहति कमल कुवलयादि विभूषित सलिले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत तरु कुसुमावकीर्णे शर्षि मत्स्याधिपति ही बभूव। बहुषु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यासवशात् परोपकाराभ्यासवशात् तत्रस्थः अपि परहित सुख साधने व्यापृत अभवत्। बच्चों देखो बोधिसत्व, अब इसके अगर हम संधि है तो देख लेते हैं। बोधिसत्व किल कस्मिंश्चित्, कस्मिन और चित ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और न अतिमहति यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों। कमल कुवलयादि विभूषित सलीले ये सब विशेषण है किसके? सरोवर के। सरोवर के क्या है? ये सब विशेषण है बच्चों। न अतिमहति कमल कुवलयादि विभूषित सलिले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत कुसुमावकीर्णे, इसमें सब में सप्तमी विभक्ति है बच्चों। शर्षि मत्स्याधिपति ही बभूव है, यानी यहाँ लिट लकार है, लिट लकार का प्रयोग किया गया है भूतकाल को बताने के लिए। बहुषु जन्मांतरेषु यहाँ सप्तमी बहुवचन है दोनों जगह। परोपकारः अभ्यासवशात्, परोपकारः अभ्यासवशात् यहाँ दो संधि है, परोपकार अभ्यासवशात् यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों अभ्यास। तो तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्। तो आइए एक एक का अर्थ देखते हैं बच्चों। बोधिसत्व जो भगवान बुद्ध का अवतार है, बोधिसत्व वो क्या है? किल यानी निश्चित रूप से, किल कस्मिंश्चित् यानी किसी न अति महति, न यानी नहीं है, अति यानी अत्यधिक, महति यानी बड़ा। कमल कुवलयादि, कमल कुवलयादि का मतलब होता है बच्चों कि जो नील कमल है उनसे विभूषित क्या है? विभूषित सलीले। कमल और नील कमल आदि से विभूषित जल में हंस चक्रवाक आदि शोभिते यानी हंस और चक्रवाक आदि पक्षियों से सुशोभित। आगे कह रहा है तीरांत तरु कुसुमावकीर्णे, तरु कुसुमावकीर्णे शर्षि, तीर के किनारे पर तीरांत, तरु यानी फूलों पुष्पों पेड़ों से, कुसुम यानी फूलों से, अवकीर्णे सुशोभित। आगे कहता है शर्षि यानी तालाब में मत्स्याधिपति बभूव है, मत्स्याधिपति के रूप में उन्होंने अवतार लिया या हुए। तो बच्चों इसका अगर हम देखें कि बोधिसत्व निश्चित रूप से किसी अत्यधिक बहुत छोटे, न अति महति यानी बहुत छोटे, कमल कुवलयादि, कमल और कुवलय यानी कमल और नील कमल से विभूषित जल में हंस चक्रवाक जो चकवा पक्षी है आदि से शोभित, तीरांत यानी तीर के किनारे पर क्या है? तरु पेड़ है, कुसुम फूल है, उससे अवकीर्ण, अवकीर्ण यानी सुशोभित। आगे कहता है शर्षि तालाब में मत्स्याधिपति के रूप में अवतार उन्होंने लिया। कि जो ये तालाब है किसी बहुत छोटे, ज्यादा बड़ा नहीं है, उस तालाब में क्या
मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। और ये नयति महति यानी बहुत छोटे, कमल कोवलय आदि, कमल और नील कमल से सुशोभित, विभूषित, जल में हंस चक्रवाक आदि से शोभित, तीर के किनारे पर तरु पेड़ फूल से अवकीर्ण तालाब में उन्होंने अवतार लिया। तो बच्चों ये सारे विशेषण है, तो उन्होंने बोधिसत्व ने अवतार लिया। आगे कहता है बहुषु जन्मांतरेषु, यानी बहुत जन्मांतरों में, यानी बहुत से जन्म लेने के बाद में क्या कहता है आगे, परोपकार अभ्यास वशात, परोपकार के अभ्यास के कारण, दूसरों की भलाई के अभ्यास के कारण, तत्रस्थ यानी वहां भी स्थित होते हुए, कहाँ, तालाब में स्थित होते हुए भी, परहित सुख साधने, परहित यानी दूसरों की भलाई का सुख साधन के लिए वो क्या हुए, व्यापृतः अभवत्, यानी संलग्न हुए। तो इनका हमारे समझ में आया होगा बच्चों कि बोधिसत्व ने किसी छोटे तालाब के में मत्स्याधिपति के रूप में अवतार लिया। वो तालाब कैसा है, नयति महति, कमल कोवलय आदि, विभूषित सलीले, हंस चक्रवाक आदि शोभिते, तीरांत कुसुमावकीर्णे, ये ऐसा तालाब है। इसमें मत्स्याधिपति के रूप में उन्होंने अवतार लिया और बहुत से जन्मों का उनका अभ्यास था, और उस अभ्यास के कारण उन्होंने वहां भी परहित सुख साधने यानी परोपकार के लिए, दूसरों के हित को साधने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वहां भी वो क्या हुए, संलग्न हुए, व्यापृत यानी संलग्न हुए। तो नयति महति यानी बहुत बड़े, कोवलय यानी नीलकमल, हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस चक्रवाक आदि पक्षियों से सुशोभित, मत्स्याधिपति यानी मछलियों के स्वामी के रूप में तत्रस्थ यानी वहां भी, उस जन्म में भी, किसने, पहले बुद्ध का जो जन्म था ना उसमें स्थित होते हुए भी व्यापृत यानी लीन यानी संलग्न हुए। तो ये आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों। निश्चित रूप से बोधिसत्व किसी बहुत बड़े नहीं, कमलों नील कमल आदि से सुशोभित, कमल और नील कमल आदि से सुशोभित। आगे कह रहा है जल वाले हंस चक्रवाक आदि पक्षियों से शोभित, जिसके किनारे प्रांतों पर वृक्षों एवं पुष्पों से परिपूर्ण तालाब में क्या, मत्स्याधिपति यानी मछलियों के स्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए। बहुत से जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यासवश वहां उस जन्म में स्थित होते हुए भी दूसरों की भलाई के एवं सुख साधने में तल्लीन हुए। तो बच्चों ये भगवान बुद्ध का जो बोधिसत्व का अवतार है वो मत्स्याधिपति यानी मछलियों के राजा के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और उनका ऐसा अभ्यास था कि वहाँ भी वो वहाँ स्थित होते हुए भी, उस तालाब में रहते हुए भी, जिस तालाब की विशेषता बताई थी ना, नील कमल आदि से सुशोभित, पेड़ों से सुशोभित, तो वहाँ भी उन्होंने परहित यानी दूसरों की भलाई को सुख साधने में वे क्या हुए, तल्लीन हुए। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। इष्टानाम इव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात् महासत्वाः तेषाम मीनानाम दान प्रिय वचनादिक्रमयी परम अनुग्रहम चकार है। कितनी अच्छी बात बताई है। इष्टानाम इव यानी इष्टों के समान, अपने इच्छित लोगों के समान, स्वेषाम यानी अपने, यानी इष्ट अच्छे अपने इष्ट लोगों के समान, अपने स्वेषाम यानी अपने, अपत्यानाम उपरी अपत्यों की ओर, अपने संतानों के ऊपरी संतानों के ऊपर, सौहार्दत्वात् सौहार्द के कारण, प्रेम के कारण महासत्व है यानी जो महान उदार व्यक्ति है, कौन, भगवान बुद्ध। तेषाम मीनानाम दान प्रिय वचनादिक्रमयी परम अनुग्रहम चकार है। उन मीनों में या मीनों के लिए दान प्रिय वचन आदि के द्वारा उन्होंने क्या किया, परम कृपा की यानी महान कृपा की। जो बच्चों भगवान बुद्ध का जो अवतार है बोधिसत्व मत्स्याधिपति के रूप में, उन्होंने अपने इष्ट जनों के समान, अपने परम प्रिय जनों के समान, अपने अपत्यों पर, अपनी संतानों पर, जो मछलियां थी उन पर सौहार्द के कारण, सौहार्द वसात महासत्व जो महान उदार व्यक्ति है, उन्होंने मीनों जो मछलियां हैं उनको क्या किया, दान प्रिय, दान से युक्त, वचनादिक्रमयी वचन आदि के द्वारा परम अनुग्रह यानी परम कृपा उन्होंने की। तो बच्चों ये क्या है कि अपत्यानाम संतानों के,
अपत्या नाम का अर्थ हुआ संतानों के, मीना नाम यानी मछलियों का, अनुग्रह यानी कृपा, महासत्व यानी महान उदार। तो इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों कि अपने इष्ट लोगों की भांति अपनी संतानों के ऊपर सौहार्द भाव के कारण महान उदार प्राणी के रूप में उन मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि के क्रम में अत्यंत कृपा की। अर्थात तालाब में जो रह रही थी मछलियां, उनके प्रति उनका व्यवहार क्या था? अत्यंत प्रिय और उदारता पूर्ण था। तो बच्चों, अब तक की जो कहानी थी उसमें जो भगवान बुद्ध थे, बोधिसत्व थे, उन्होंने मत्स्याधिपति के रूप में एक तालाब में अवतार लिया, यानी जन्म ग्रहण किया। वहां पर उन्होंने किस प्रकार से मछलियों को अपने इष्ट लोगों के समान माना, अपनी संतानों के समान उनको सौहार्द दिया, प्रेम दिया और उन पर कृपा की, इसको जाना। आइए आगे चलते हैं बच्चों कि अथ कदाचित सत्वानां भाग्य वैकल्यात् प्रमादाच्च सम्यक देवो न ववर्ष वृष्टे अभावे तत्सरः कदम्ब कुसुम गौरेण नवसलिलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। तो बच्चों, ये क्या कहता है कि अथ कदाचित, अथ कदाचित, अथ कदाचित यानी इसके बाद में, कदाचित यानी कभी, सत्वानाम यानी प्राणियों के, सत्वानाम भाग्य वैकल्यात् यानी भाग्य के अनुकूल नहीं होने के कारण, प्रमादाच्च यानी लापरवाही के कारण, प्रमादवश, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, देवो यानी देवता या इंद्र, न वर्ष यानी देवताओं ने अच्छी वर्षात नहीं की। तो क्या कहता है कि इसके बाद किसी समय में प्राणियों के, सत्वानाम यानी प्राणियों के, भाग्य वैकल्यात् यानी भाग्य के कारण, भाग्य अनुकूल नहीं होने के कारण, प्रमादाच्च लापरवाही के कारण, प्रमाद के कारण, सम्यक देवो न ववर्ष यानी अच्छी प्रकार से बरसात नहीं हुई या देवताओं ने अच्छी बारिशें नहीं की। आगे कहता है कि वृष्टे अभावे तत्सरः यानी वृष्टि के अभाव में, यह षष्ठी विभक्ति है, अभावे वृष्टि के अभाव में, तत्सरः यानी जो तालाब था उसमें क्या नहीं हुए? कदम्ब कुसुम गौरेण, कदम्ब का जो फूल होता है स्वच्छ होता है, सफेद होता है, स्वच्छ अच्छा लगता है। कदम कुसुम के फूल के समान जो गोरा वर्ण का है, क्या? नवसलिलेन, बच्चे विशेषण है जल का, नवसलिलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। तो वृष्टि जब नहीं हुई उस तालाब में, तो कदम्ब का जो फूल है उसके समान जो गोरे वर्ण का पानी है, सुंदर पानी है, नवसलिलेन नए जल के द्वारा, यथा पूर्वम जैसे कि पहले बरसात होती थी, न परिपूर्णम जातम वह परिपूर्ण नहीं हुआ, वह तालाब पूरा नहीं भरा या पूर्ण वो नहीं भरा। तो इसमें कहा है इसके बाद किसी समय प्राणियों के भाग्य को अनुकूल नहीं होने के कारण, प्रमाद के कारण अच्छी प्रकार से देवताओं ने वर्षात नहीं की या अच्छी वर्षा नहीं हुई। वृष्टे अभावे और वृष्टि के अभाव के कारण बच्चों क्या हुआ? तत्सरः यानी वह सर था, वह तालाब था, कदम्ब कुसुम गौरेण यानी कदम के फूल के समान गोरे वर्ण वाले सुंदर, नवसलिलेन नए जल से, यथा पूर्वम जैसे कि पहले, न परिपूर्णम जातम वह पूर्ण नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भाग्य, प्राणियों का भाग्य खराब था और उसके कारण से या उनकी लापरवाही थी, तो इसलिए देवताओं ने वहाँ बरसात नहीं की और बरसात के अभाव में वहाँ नया जल नहीं आया। नया जल कैसा जल नहीं आया? कदम्ब कुसुम गौरेण, कदम्ब के फूल के समान गोरा नहीं पानी नहीं आया, जिससे तालाब पहले जैसे भरता था वैसे वो तालाब नहीं भरा, उसमें पानी कम आया। तो सत्वानाम यानी प्राणियों के, भाग्य वैकल्यात् यानी भाग्य के अनुकूल न होने के कारण, प्रमादात यानी प्रमादवश, लापरवाही से, ववर्ष यानी वर्षा वृष्टि की, नवसलिलेन यानी नए ताजे पानी से। इस प्रकार का ये है। इसको एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों
कि इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के अनुकूल न होने के कारण तथा लापरवाही के कारण देवता इंद्र ने अच्छी तरह बरसात नहीं की, अर्थात अच्छी वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने पर तालाब कदम के पुष्पों के समान घोर वर्ण श्वेत नए पानी से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ, अर्थात वर्षा के अभाव में तालाब में स्वच्छ जल जो नवीन जल था उसका आगमन नहीं हुआ। यानी प्राणियों का भाग्य अनुकूल नहीं था उस समय, और उनकी क्या थी, लापरवाही के भी कारण इंद्र ने क्या किया, अच्छी बरसात नहीं की। देवताओं ने अच्छी बरसात बच्चों वहां नहीं की, और अच्छी बरसात नहीं हुई तो तालाब में जो कदम के फूलों के समान जो गोरे वर्ण का या श्वेत वर्ण का जो नया पानी आता था वो पहले की तरह नहीं आया और तालाब परिपूर्ण नहीं हुआ, अर्थात वर्षा के अभाव में तालाब में स्वच्छ नवीन जल का आगमन नहीं हुआ। अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बच्चों। क्रमेण च उपगते निधाग काले दिनकर किरणई अभितप्तया धरण्या ज्वाला, यहाँ संधि है बच्चों, ज्वाला अनुगतेन एव मारुतेन पिपाशावशाद इव प्रत्यहम आपीयमानम तत्सरः लघु पल्लवलम इव अभवत् तत्र स्थिता मीनाश्च जल अभावात् मृत्यप्रियायाः इव संजाता। क्रमेण यानी इसी क्रम में, किसी क्रम में, देखो ये हमारा आया था ना कि परिपूर्ण नहीं हुआ, इसी क्रम में क्या हुआ, क्रमेण च उपगते, क्रम में यानी समीप आ गई, क्या हो गया, निधाग काल। निधाग काल का मतलब ग्रीष्म ऋतु के समय में, इसी समय में क्या हुई, ग्रीष्म ऋतु का समय आ गया। और दिनकर किरणई यानी दिनकर की जो सूर्य की किरणें हैं उनसे क्या हुआ, अभितप्तया, जो अभितप्त थी, क्या, धरण्या, जो धरती, यानी धीरे धीरे वो समय आ गया, ग्रीष्म काल का जो समय आ गया, निधाग काल आ गया। तो उस समय जो सूर्य की किरणें थी उनसे जो अभितप्त थी धरणी, जो धरती, पृथ्वी, और आगे गाता है, आगे है ज्वालानुगतेन, और ज्वाला, गर्मी का मौसम था तो हवा, तो मारुतेन यानी जो गर्म हवा चलने लग गई, ज्वाला से युक्त गर्म हवा चलने लग गई। और पिपाशा वशादिव, और प्यास लगती लोगों को या प्राणियों को या जानवरों को, पिपाशा वशाद यानी पिपाशा के कारण, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, आपीयमानम पिया जाता हुआ, कौन, तालाब, तत्सर वह सर, जो तालाब था वो कैसा हो गया, लघु यानी छोटा, पल्लवलम यानी तालाब, इव यानी जैसा, अभवत यानी हो गया, वो छोटे तालाब के जैसा हो गया। तत्र स्थिताः मीनाश्च जल अभावात् मृत्यप्रियायाः इव संजाताः, यानी उसके अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण जो मीन थी, जो मछलियां थी, वो कैसी होगी, मृत के समान होने लग गई, मृत के समान होने लग गई बच्चों। तो इसको हम एक साथ देख सकते हैं कि उपगते यानी कठिन शब्दों को देखें, उपगते यानी समीप होने पर, निधाग काले यानी ग्रीष्म ऋतु के समय में, दिनकर किरण यानी सूर्य की किरणों से, अभितप्तया यानी तपी हुई, धरण्या यानी पृथ्वी से, ज्वाला अनुगतेन एव ज्वाला से परिपूर्ण मानो, पिपासा यानी प्यास, प्रत्यहम यानी जो प्रत्यहम, देखो ये ऐसे लिखा आएगा बच्चों, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, आपीयमानम यानी चारों ओर से पिया जाता हुआ, लघु पल्लवल इव छोटे तालाब के समान, सरय यानी तालाब, मीनास यानी मछलियां, यानी धीरे धीरे जब गर्मी का समय आया तो सूर्य की किरणों की रोशनी बढ़ी, सूर्य की किरणें तेज हुई, उससे धरती क्या हुई, अभितप्त हुई। और जो वायु कैसी हुई, ज्वालानुगतेन एव यानी गर्मियों में लू चलती है ना, गर्म हवा चलती है, उससे लोगों को क्या हुई, प्राणियों को प्यास हुई, प्यास के कारण प्रतिदिन क्या हुआ, तालाब को लोग उसको प्राणी पीने लगे, और पीने के कारण पानी धीरे धीरे कम हो गया और वो छोटे तालाब के समान हो गया। और वहाँ स्थित मीन जो मछलियाँ थी वो क्या हुई, जलाभावात, जल के अभाव के कारण क्या हो गई, मृत प्रायाः इव संजाता, यानी मृत के समान होने
लग गई। यानी मछलियों को तो पानी चाहिए, बिन पानी मछलियां नहीं रह सकती है। तो इसको एक साथ देखते हैं बच्चों। इसके बाद क्रमशः गर्मी की ऋतु आने पर सूर्य की तेज किरणों से तपी हुई धरती से ज्वाला से परिपूर्ण वायु से प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से पिया जाता हुआ वह तालाब एक छोटे तालाब यानी पोखर के समान हो गया। अर्थात वहाँ स्थित और वहाँ स्थित जो मछलियाँ थी जल की कमी के कारण मानो क्या हो गई, मृत के समान हो गई। यानी जल गर्मी में सब पीते हैं पानी, और जब बरसात नहीं हुई तो सूर्य के गर्मी के कारण भी तपी हुई धरती जल ज़्यादा सूखती है बच्चों, और सब ओर से पिया जाता हुआ तालाब छोटे तालाब के समान हो गया। इसलिए मछलियों को पानी कम पड़ गया, और कम पड़ने के कारण वो कैसी हो गई, मृत पर्याय यानी मृत के समान होने लग गई। आइए चलते हैं। गद्यांश का जो सार है कि वर्षा के अभाव में तथा ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी के कारण उस तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो गया तथा उसने एक छोटे तालाब का क्या ले लिया, रूप ले लिया बच्चों। छोटे तालाब का उसने क्या ले लिया, रूप ले लिया। आइए चलते हैं आगे। सलिल तीरवासिनः पक्षिण वायसगणा च यावत् तान मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयन्ति स्म तावत् विषाद दैन्यवशगम मीनकुलम अवेक्ष्य बोधिसत्व करुणायमानः चिंताम आपेदे कष्टावतीयम आपदः आपतिता मीना नाम। बच्चों क्या कहता है देखो, सलिल तीरवासिनः पक्षिण वायसगणाः च यावत् तान मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयन्ति स्म है। यानी जब तालाब का पानी कम पड़ गया, तालाब में पानी कम हो गया, तो वहाँ क्या थे, सलिल तीरवासिन यानी उस पानी के किनारे या तालाब के किनारे जो कौन थे, वासिन पक्षिण, उस तालाब के या तालाब के पास में रहने वाले जो पक्षी थे, और वायसगणा और जो कव्वे आदि थे, कव्वों आदियों का जो समूह था, च यावत् तान मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयन्ति स्म। तब क्या करने लग गए, पानी कम पड़ा तो उन मछलियों को खाने के लिए, भक्षयितुम यानी खाने के लिए, भक्षणाय चिंतयन्ति स्म, चिंतन करने लगे, सोचने लग गए। जब तालाब का पानी कम पड़ गया तो तालाब के किनारे जो जानवर रहते थे, पक्षी जो रहते थे, कव्वे आदि जो रहते थे, तो वो क्या चिंतन करने लगे कि ये पानी कैसे कम हो और हम इनको खा ले, मछलियों को अपना भोजन बना ले। इस प्रकार से वो चिंतन करने लगे। तावद विषाद दैन्यवशगम मीनकुलम अवेक्ष्य बोधिसत्वः करुणायमान चिंताम आपेदे। ओ क्या कहते हैं कि उसी समय विषाद दैन्यवशगम मीनकुलम आवक्ष्य यानी विषाद और दीनता के वशीभूत मीन कुलम अवेक्ष्य, मीन जो मछलियों का कुल था उसको देख करके, कौन, अवेक्ष्य यानी देख करके, बोधिसत्व यानी जो बोधिसत्व था, जो बोधि भगवान बुद्ध का अवतार था, वो क्या हो गए, करुणायमान, करुणा यानी दया भाव से युक्त हो गए। दया भाव से युक्त होकर के क्या हो गए, चिंता मापेदे यानी चिंता को प्राप्त हो गए, चिंता को प्राप्त हो गए। और क्या कहने लगे, कष्टावत इयम, ये तो कष्टा यानी कष्ट की, बत यानी बात, इयम यानी है, ये उसी भाषा में, पाली भाषा में मान लो कि कष्टावत इयम, ये कष्ट की बात है, कष्ट की बात है यानी परेशानी की बात है। आपतिता मीना नाम यानी आपत्ति या कष्ट, परेशानी, आपतिता यानी आ गई है, किसके ऊपर, मीनों के ऊपर, मछलियों के ऊपर क्या आ गई है, कष्ट आ गई है, परेशानी आ गई है। तो इसको एक साथ देख सकते हैं कि सलिल के किनारे पर, तालाब के किनारे पर जो पक्षी और कौवों का समूह था, वो उन मछलियों को खाने के लिए चिंतन करने लगे, और इसी के कारण जो मीन कुल को देख करके बोधिसत्व क्या हो गए, करुणा से युक्त हुए और चिंता को प्राप्त हुए और कहने लगे कष्टावत इयम, ये तो कष्ट की बात है। आपद आपतिता मीना नाम, आफत आ गई है मीनों के ऊपर, मछलियों के ऊपर। तो इसको एक साथ देख सकते हैं कठिन शब्दों के रूप में, वायस गणा यानी कौवों के समूह, भक्षयितुम यानी खाने के लिए, चिंतयन्ति स्म यानी विचार कर रहे थे,
विषाद दैन्य वशगम, यानी विषाद और दीनता के वशीभूत, विषाद और दैन्यता के वशीभूत। और अवेक्ष यानी देख करके, करुणायमानः दया भाव से युक्त होकर, करुणायमान यानी दया भाव से युक्त होकर, चिंताम आपेदे, चिंता को प्राप्त हुए, आपतिता यानी आ पड़ी। तो बच्चों इसको एक साथ देख सकते हैं हमारे इसको अर्थ को, कि जल के किनारे पर रहने वाले पक्षी एवं कौवे जब तक उन मछलियों को खाने के लिए विचार कर रहे थे, जब पानी कम पड़ा तो विचार कर रहे थे, तब तक दुख और दीनता के वशीभूत मछलियों के समूह को देखकर बोधिसत्व थे वो क्या हो गए, करुणा युक्त होकर चिंता को प्राप्त हो गए, अर्थात अत्यंत चिंतित हो गए। वे विचार करने लगे, हाय ये दुख की बात है, हाय यानी दुख प्रकट करना, ये आपत्ति जो मछलियों पर आ पड़ी है वो अत्यंत कष्टप्रद है। ये आपके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे बच्चों। आगे कहता है, ये पद्य है, प्रत्यहम क्षीयते तोयम, मेरे साथ में बोलेंगे आप भी बच्चों, उच्चारण करना है, अवश्य करना है। उच्चारण करने से क्या है, शब्दों की शुद्धता होती है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है बच्चों, संस्कृत को यदि हम बोलते हैं तो हमारे जितने भी मुख्य दोष हैं, मुख्य उच्चारण के दोष हैं, वो निश्चित रूप से शुद्ध होते हैं। हम सभी भाषाएं शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। तो आपको भी बोलना है मेरे साथ में बच्चों, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिवायुषा, बोलिए, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिवायुषा, अद्यापि च चिरेणैव, अद्यापि च चिरेणैव लक्ष्येते जलदागम, अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत्, अस्मद्व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नो द्विष। बच्चों देखो एक बार फिर से मेरे साथ में उच्चारण करेंगे, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिवायुषा, अद्यापि च चिरेणैव लक्ष्येते जलदागम, अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत्, अस्मद्व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नो दिश। तो बच्चों कितना सुंदर है, देखो, प्रत्यहम क्षीयते तोयम, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानम इव, यहाँ संधि होगी बच्चों इव, यहाँ और मैं हलंत हो गया आयुषा, अद्यापि च, अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि यानी आज भी, च चिरेण, चिरेण चीर रेण एव, यहाँ भी वृद्धि संधि है बच्चों, लक्ष्यते जलदागम यानी जलदः आगम यानी जलदाम आगम यानी बादलों का, जलद जल देने वाला कौन है, बादल, जलदों का आगम यानी जलद का आगम, अपयान क्रमो नास्ति, नेत अपयान क्रमो नास्ति न अस्ति, यहाँ भी दीर्घ संधि है बच्चों, नेताप्यन्यत्र को भवेत, यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि है बच्चों, को भवेत, अस्मद् व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नो द्विषः। तो ये क्या कहता है, देखो बच्चों, कि प्रत्यहम क्षीयते तोयम, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम का मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्यहम का मतलब प्रतिदिन, क्षीयते यानी क्षीण हो रहा है, प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, क्या क्षीण हो रहा है, तोयम जल, और वो जल क्या कर रहा है, स्पर्धमानमिवायुषा यानी स्पर्धा कर रहा है, किससे, आयुष स्पर्धा कर रहा है बच्चों, यानी जो तालाब का पानी है वो क्या हो रहा है, प्रत्यहम क्षीयते तोयम, प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, स्पर्धमानमिवायुषा यानी वो स्पर्धा कर रहा है आयु से। आप भी जानते होंगे बच्चों, हमारी एक दिन आज जैसे जाता है तो एक दिन आयु कम हो गई, उसी प्रकार से जल भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, यानी एक एक दिन वो कम होता ही जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी आयु कम होती जाती है एक एक दिन, उसी प्रकार से जल क्या कर रहा है, स्पर्धा कर रहा है आयु से। अद्यापि च चिरेण एव यानी आज भी, अद्यापि यानी आज भी, च यानी और, चिरेण एव यानी दूर तक, चिरेण का मतलब विलंब से, लक्ष्यत यानी दिखाई दे रहा है, लक्ष्यत यानी दिखाई दे रहा है, किसका, जलदागम यानी बादलों का, यानी बरसात का आगम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात बरसात का मौसम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, पानी तो कम पड़ता जा रहा है और आज भी दूर तक पानी की कोई संभावना नहीं है कि बरसात होगी।
अपयान क्रमो नास्ति। अपयान क्रमो यानी बाहर जाने का क्रम यानी रास्ता, यानी बाहर जाने का रास्ता भी क्या है, नास्ति यानी नहीं है, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। नेताप्यन्यत्र को भवेत, और बाहर ले जाने वाला भी कौन हो, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है और बाहर ले जाने वाले भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं। नेता का मतलब होता है नी और त्रिच प्रत्यय से मिलकर बना होता है, यानी ले जाने वाला। अस्मद व्यसन संकृष्टा, अस्मद व्यसन संकृष्टा यानी हस्मद यानी हमारे, व्यसन यानी दुखों से, आकृष्ट संकृष्ट यानी खिंचे हुए, यानी हमारे दुखों से खिंचे हुए। समायांति यानी आ रहे हैं, कौन, चैनो द्विषय यानी हमारे शत्रु हमारे दुखों को देखकर हमारी ओर लालायित हो रहे हैं, अर्थात चील, कौवे, कबूतर, कौवे आदि बाहर हमारे किनारे पर ही बैठे हैं कि कब हम यहाँ से जाएं या कब ये पानी कम हो और कब हमें वो भक्षण कर ले, अर्थात वो हमें खा ले। तो इसी प्रकार से कहता है कि प्रतिदिन जल कम हो रहा है तालाब का, वह आयु से स्पर्धा कर रहा है, और आज भी दूरों तक यानी बहुत लंबे समय तक बादलों का दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जल दिखाई नहीं दे रहा है कि बरसात होगी। अपयान क्रमो नास्ति, और बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है बच्चों। नेताप्यन्यत्र को भवेत, और बाहर जाने का रास्ता तो नहीं है और ले जाने वाला भी कौन हो ये भी नहीं है। अस्मद व्यसन संकृष्टा, और हमारे व्यसन संकृष्ट हमारे दुखों से खिंचे हुए, समायांति चैनो द्विषय हमारे दुखों से खिंचे हुए हमारे शत्रु लोग भी हमें देख रहे हैं, वो भी इसी प्रतीक्षा में है। आयुष यानी आयु, स्पर्धमानम यानी स्पर्धा करता हुआ, तोयम यानी जल, क्षीयत यानी कम हो रहा है। जलदागम है यानी बादलों का आगमन, चिरेण यानी विलंब से, अपयान क्रम यानी बाहर जाने का मार्ग, अस्मद व्यसन संकृष्टा हमारे दुखों से खिंचे हुए, द्विषय यानी शत्रुगण, द्विषय यानी शत्रुगण। आइए इसका अन्वय भी देख लेते हैं बच्चों कि प्रत्यहम आयुषा स्पर्धमानम इव तोयम क्षीयते, अद्यापि च जलद आगमः चिरेण एव लक्ष्यते, अपयान क्रमः न अस्ति अन्यत्र नेतापि क भवेत्, अस्मद व्यसन संकृष्टा च न द्विषय समायांति। तो बच्चों ये क्या कहता है, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ जल क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है। प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ जल मानो जल क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, अर्थात आयु की तरह भी वो भी क्षीण हो रहा है। अद्यापि च जलदागम है यानी आज भी क्या है, चिरेण एव लक्ष्यते जलदागम है, यानी जो जलद है, बादल है, बरसात का आगम दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अपयान क्रमे न अस्ति, अपयान यानी बाहर जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यत्र नेता अपि का भवेत, और इसको ले जाने वाला भी कौन हो, इस प्रकार से कहा है कि अस्मद व्यसन संकृष्टा हमारे व्यसन यानी दुखों को देख करके चैन द्विषय समायांति हमारे शत्रु लोग हम पे नजर गड़ाए हुए हैं, हमको खाने के लिए तत्पर हैं, लालायित हैं। तो प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ मानव जल आयु की तरह क्षीण हो रहा है, क्रमशः घट रहा है, तथा आज भी बादलों का आगमन दूर तक ही दिखाई देता है, अर्थात बादलों के आगमन की निकट भविष्य में भी संभावना नहीं है, और बाहर जाने का मार्ग भी नहीं है, बाहर जाने का मार्ग भी नहीं है। अपयान क्रमे न अस्ति, बाहर जाने का मार्ग भी नहीं है। दूसरे स्थान पर नेता भी कौन बने, दूसरे स्थान पर ले जाने वाला भी कौन बने, और साथ ही हमारे जो दुखों से खिंचे हुए हमारे शत्रुगण भी आ रहे हैं। भाव ये है कि इस बड़ी मुसीबत में कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हमने ये पद्य को अच्छा से अध्ययन किया है। प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिवायुषा अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागम अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद्व्यसन संकृष्टा समायांति च नो दिशः। इस प्रकार से हमने इनका अध्ययन किया। इसको किनारे पर जाना बच्चों, पाठ का हमने अच्छे से अध्ययन किया, हमारे अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, बार बार देखते रहिए
और बार बार देखने से कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। हमने इस तालाब का वर्णन देखा, तालाब में भगवान बुद्ध का किस प्रकार से अवतार हुआ है मत्स्याधिपति के रूप में, उसके बारे में जाना बच्चों। उन्होंने किस प्रकार का अभ्यास किया, किस प्रकार से वो परोपकार में लगे हुए। इसी कारण से तो इस पाठ का नाम है परोपकाराय शताम विभूतया। इसका हमने जाना। इसके बाद में हमने क्या जाना कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजा को, जो अपनी प्रजा थी, मीन का जो कुल था, मछलियां थी, उनको किस प्रकार से उन्होंने अपनी कृपा की, अपनी कृपा दृष्टि बनाई। और उसके बाद में भाग्य के कारण क्या हुआ, बरसात नहीं हुई और वहाँ जल नहीं आया। जल नहीं आने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर गर्मी हो गई। गर्मी के कारण धरती तपी, धरती तपने के कारण वहाँ पानी कम हुआ, लोग भी पानी पीते रहे, प्राणी भी पानी पीते रहे और तालाब का एक छोटा सा तालाब एक छोटे से रूप में अवतरित हो गया, तालाब छोटे रूप में आ गया। उसी प्रकार से फिर जब वो हो गया तो पानी के कारण मछलियाँ मरी हुई सी दिखाई देने लग गई। तो आगे कहता है ये कि जब उन मछलियों की ये स्थिति देखी तो वहाँ किनारे पर जो रहने वाले पक्षी और कव्वे थे वो क्या, उनको खाने के लिए चिंतन करने लगे। और तभी भगवान जो बुद्ध थे वो भी क्या हुए, चिंतित हो गए और उन्होंने बात की कि कष्ट की बात है ये तो, और मछलियों पर क्या है, आपत्ति आ पड़ी है। तो उसने कहा प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमानमिवायुषा अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमय अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद्व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नोदिशय। ये भगवान बुद्ध के वचन थे मेघों की ओर अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए। इस प्रकार से हमने इस भाग का दूसरे भाग का अध्ययन किया। आगे के भाग को हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।